ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें और सभी कष्टों से दूर रहें। आज हम 3 ग्रहों की युति के सीरीज में सूर्य और मंगल और राहु 3 ग्रहों की युति के ऊपर विचार करेंगे। जब जन्मपत्री में तीनों ग्रह किसी भाव में इकट्ठे होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर इस युति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए विचार करते हैं सूर्य मंगल राहु की युति। जब कोई ग्रह शत्रु राशि में होता है तो वो बलहीन हो जाता है, किंतु यदि ग्रह अपने शत्रु के साथ में ही युति करे तो निश्चय ही वो बलहीन हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। अब सूर्य और मंगल मित्र हैं और साथ में राहु युति कर रहा है तो तीनों ग्रहों के ऊपर मंदा प्रभाव हो सकता है। और एक सिद्धांत और है लाल किताब का, जब सूर्य के साथ कोई शत्रु ग्रह होता है तो सूर्य उस शत्रु ग्रह को मंदा कर देता है, किंतु यदि सूर्य के साथ मित्र ग्रह भी इस युति के बीच में आ जाए, सूर्य और सूर्य के शत्रु की युति के बीच में मित्र ग्रह भी आ जाए, तो सूर्य अपने शत्रु ग्रह को कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर मंदा असर नहीं होता, किंतु जो मित्र ग्रह होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसका मंदा फल जातक को प्राप्त होता है। अब इस युति में सूर्य मंगल राहु की युति में मंगल का प्रभाव कुछ मंदा हो सकता है अथवा पूरी तरह से मंगल का प्रभाव मंदा हो सकता है। और यदि ऐसे में कुंडली में मंगल बद हो रहा हो तो इसका बहुत ज्यादा मंदा असर जातक के जीवन के ऊपर हो सकता है। सूर्य मंगल राहु की युति के प्रभाव में ऐसे जातक बंधु बांधवों से हीन हो सकते हैं, बंधु बांधवों से दूर रह सकते हैं, उनके साथ मनमुटाव हो सकता है। और ऐसे जातक बिना विचारे काम करने वाले होते हैं और जो बिना विचारे काम करता है आखिर में उसको पछताना पड़ता है। कुछ इस तरह का ऐसे जातकों के साथ हो सकता है। ऐसे जातकों को बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। अब लाल किताब के सिद्धांत के अनुसार मंगल मंदा हो जाएगा, जिसके कारण जातक में आलस हो सकता है, भाई सुख में कमी हो सकती है और खून की खराबी, रक्त दोष हो सकता है, खून में इन्फेक्शन आदि रोग हो सकते हैं। और मंगल जो है वो वीर्य का कारक भी है, ऐसे में जातक को वीर्य संबंधी रोग भी हो सकते हैं, संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। जब 2 ग्रह 3 ग्रह युति करते हैं तो उनका अलग ही प्रभाव जातक को प्राप्त हो जाता है। संसार में ये प्रसिद्ध है कि 2 वस्तुओं के मिलने से एक तीसरे तरह की वस्तु बनती है जो शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, ग्रह भेषज जल पवन पट पाइक योग सुयोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। के ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये कुयोग और सुयोग को प्राप्त होते रहते हैं और इनके प्रभाव से कुवस्तु भी हो जाती है और सुवस्तु भी हो जाती है, कुयोग भी बन जाता है और सुयोग ही बन जाता है।
इसे बुद्धिमान लोग ही जान पाते हैं। मंगल की चीजों, रिश्तेदार और मंगल के संबंधी व्यवसाय के ऊपर मंदा असर संभव है। और इस युति के प्रभाव में जब सूर्य और मंगल इकट्ठे होते हैं तो चंद्रमा भी मंदा हो सकता है। सूर्य के साथ जब मंगल होता है तो मंगल बद नहीं होता, किंतु पहले और अष्टम भाव में सूर्य जो है वो मंगल बद की सहायता नहीं करता। अर्थात पहले भाव में और अष्टम भाव में सूर्य के साथ रहते हुए भी मंगल बद माना जाता है। इस युति में मंगल के भाव अनुसार वस्तु के ऊपर मंदा असर हो सकता है। और सूर्य के साथ शत्रु ग्रह की युति के अनुसार जातक को 22 वर्ष की आयु से 25 वर्ष की आयु का समय कुछ कष्टदायक हो सकता है। ऐसे में बुध का उपाय करना चाहिए जिससे मंदा असर दूर होगा। बुध को कायम करना चाहिए। और सूर्य राहु की युति के प्रभाव से कुंडली में सूर्य ग्रहण योग होगा, किंतु यदि कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो, या दृष्टि से आपस में संबंध हो, या नाली द्वारा प्रभाव मिल रहा हो, तो सूर्य ग्रहण का मंदा असर नहीं होगा। सूर्य जो है वो 39 वर्ष की आयु से जातक को विशेष फल देगा। अगले 39 वर्ष तक अच्छा फल जातक को देता चला जाएगा। मंगल यदि शुभ हो कुंडली में तो वो राहु को दबा देता है और राहु का मंदा असर जातक को प्राप्त नहीं होता। ऐसे में राहु चुप रहेगा। किंतु यदि मंगल बद हो रहा हो, मंदा हो रहा हो, तो अब राहु मंगल को दबा देगा और जिसका मंदा असर जातक को हो सकता है। यदि कुंडली में 10वें भाव में शुक्र हो तो आयु 12 वर्ष तक शक्ति होगी। 12 वर्ष की आयु तक जातक का स्वास्थ्य जो है वो मंदा हो सकता है। और इस युति में मंदे प्रभाव में 7 का भाव जो है वो भी मंदा हो सकता है, उसके ऊपर भी मंदा प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य के साथ राहु की युति के प्रभाव से सरकारी काम में विघ्न हो तो ऐसी स्थिति में कुछ जौ के दाने लेकर उनको किसी कपड़े में बांधकर किसी बोझ वाली वस्तु के नीचे अंधेरे कमरे में दबा देना चाहिए। इससे सरकारी कार्यों में रुकावट नहीं होती। और यदि जातक को बुखार की समस्या हो, बार बार बुखार आता हो और उसका कोई उपाय ना हो पा रहा हो, दवा काम नहीं कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में जौ दूध में भिगोकर या गौमूत्र में भिगोकर जल प्रवाह करना चाहिए। इससे सूर्य राहु की मंदी युति के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वर से जातक को लाभ मिलता है। और बुध और शुक्र की संयुक्त वस्तु का उपाय करना चाहिए, संयुक्त वस्तु को दान करना चाहिए, अथवा बुध और शुक्र की अपनी अपनी वस्तु का भी दान किया जा सकता है। राहु का मंदा होने से ससुराल सुख के ऊपर मंदा प्रभाव संभव है। ससुराल से जातक का मनमुटाव हो सकता है। और इस युति में मंगल और राहु भी इकट्ठे हैं तो ऐसा भी संभव है कि जातक के शरीर के ऊपर कोई लहसुन का निशान हो सकता है, जिसे बर्थ मार्क कहते हैं। जन्म से ही कोई काले रंग का बड़ा निशान जातक के शरीर के ऊपर हो सकता है, जिसका फल मंदा होगा। ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में मंदा योग बन रहा हो, रसोई में बैठकर भोजन करना बहुत शुभ रहता है। यदि जातक को संतान सुख में कमी हो तो मिट्टी के पात्र में जौ भरकर जल प्रवाह करने चाहिए। और आज हम इस युति में कुंडली के प्रत्येक भाव में इसका क्या प्रभाव होगा, इस विषय के ऊपर भी विचार करेंगे। और ऐसे जातकों के लिए 4 कोने का मकान जो होता है वो शुभ होता है। और शुभ फल में जातक व जातक का भाई अमीर होगा। यदि यह युति अच्छे भावों में बन रही हो, सूर्य मंगल के अनुसार अच्छी राशि में हो,
तो जातक स्वयं भी अमीर होगा और जातक का भाई भी अमीर होगा, और ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी भी हो सकता है। सूर्य के मंदे असर को दूर करने के लिए तांबे का सिक्का रात भर तपाकर सुबह जल प्रवाह करना चाहिए, और राहु का मंदा असर दूर करने के लिए चांदी का हाथी भी रखा जा सकता है। और सूर्य को बल देने के लिए कोई भी यदि शुभ काम पर जा रहे हैं तो पहले मीठा खाकर पानी पीकर जाएं, इससे शुभ फल मिलेगा। और यदि मन में बार बार हिंसा करने के, लड़ाई करने के, झगड़ा करने के विचार यदि मन में आते हों तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली में मंगल बध हो रहा है, और जिसका मंगल बध होता है उसके मन में ही ऐसे विचार आते हैं। ऐसे में बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए। इस तरह की कुंडली में जिसके ये तीनों ग्रहों की युति हो रही हो, वहां केतु का फल भी मंदा हो सकता है। आइए इस युति में भाव अनुसार विचार करते हैं कि 1 से 12 भाव तक सूर्य मंगल राहु की युति का कैसा प्रभाव जातक को प्राप्त होगा। यदि यह युति मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न में है तो इसका बहुत शुभ फल जातक को प्राप्त होगा। ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी होगा और बड़े अच्छे स्तर की नौकरी जातक प्राप्त करेगा, और ऐसे जातक का शाही वैभव होगा, धन संपन्न होगा और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। पहले भाव में इस युति का विचार करते हैं। यदि शुभ राशि में हो, शुभ लग्न हो जो मैंने बताया है, तो उत्तम फल होगा और जातक धनवान होगा। और ऐसे जातक का अक्सर देखा गया है कि ऊंचा कद होता है, लंबे कद के ऐसे जातक होते हैं। जातक स्वाभिमानी होगा और स्वभाव में गुस्सा भी रहेगा, और ऐसे जातक डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और यदि मंगल बध हो तो जीवन में लड़ाई झगड़े रहेंगे, और अशुभ राशि में यह युति होने पर सिर दर्द की समस्या ऐसे जातक को हो सकती है। यदि पंचम या नवम भाव में शनि हो तो नेत्र रोग जातक को हो सकता है, और पहले भाव में यह युति होने पर गर्दन के आसपास जातक के लहसुन का कोई काला निशान, बर्थ मार्क भी संभव है। पहले भाव में यह युति होने पर गृहस्थ सुख में कमी होगी, किंतु सूर्य का प्रभाव उत्तम होगा। सूर्य की अपनी चीजों के ऊपर बहुत अच्छा फल होगा। शुभ प्रभाव में जातक नौकरी के दिन से बहुत लाभ प्राप्त करेगा, और फील्ड के काम ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बुध मंदा हो तो 36 वर्ष से लेकर 39 वर्ष तक की आयु में जातक को उसके रिश्तेदार हानि पहुंचा सकते हैं। और इस युति में, पहले भाव की युति में, जातक को व्यभिचार से बचना चाहिए, चंद्र का उपाय करना चाहिए। कोई भी कार्य करना है बिना किसी से विचार विमर्श किए नहीं करना है। अपने घर के बुजुर्गों से या किसी अन्य से विचार विमर्श करके ही कोई कार्य करना चाहिए। और सरकारी कार्यों में जातक को परेशानी हो सकती है मंदे प्रभाव में, और दांतों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। अब भाव 2 में इस युति का विचार करते हैं। अब शुक्र का फल जो है वह मंदा होगा। घर में खुशी के समय कोई झगड़ा होता होगा, और पेट रोग की समस्या से जातक को हो सकती है। शुभ राशि में यदि यह युति हो तो ऐसा जातक को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त करेगा। और मंदे प्रभाव में जातक के घर में दरिद्रता होगी, धन हानि का सामना करना पड़ेगा, भाइयों से बैर होगा, भाई से मनमुटाव होगा, और गुदा रोग की संभावना जातक को हो सकती है। और ससुराल से भी जातक का मनमुटाव हो सकता है, या ससुराल स्वयं दुखी होगा। और पुरुष जातक के विवाह में विलंब हो सकता है, अथवा उसका विवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ सकती है। गृहस्थ सुख में जातक को कमी की संभावना रहती है। भाव 3 में इस युति का विचार करते हैं। जातक बहुत पराक्रमी होगा, विदेश यात्रा का सुख जातक को प्राप्त होगा। और इस भाव में, तीसरे भाव में यह युति होने पर पेट संबंधी, होठ संबंधी और छाती के रोग होने की संभावना होती है।
ताया से मनमुटाव जातक का हो सकता है। और 34 वर्ष तक बुध और केतु का फल मंदा हो सकता है। और ऐसे जातकों को संपत्ति सुख जो है वो प्राप्त होता है, किंतु भाई बंधुओं से विरोध ऐसे जातक का रह सकता है। गृह सुख में कमी की संभावना रहेगी। धन गुम होगा या चोरी होने की संभावना रहेगी। और साले जो हैं जातक के वो कष्ट का कारण बन सकते हैं। चरित्रहीनता जातक के लिए बहुत कष्टदायक हो सकती है। और शुभ प्रभाव में यहाँ सूर्य मंगल राहु जो है वो राजयोग करते हैं। विदेश यात्रा का सुख जातक को प्राप्त होता है। तृतीय भाव में यह युति होने पर जातक जितना नम्रता से काम लेगा उतना ही जीवन में सुख प्राप्त करेगा। आइए अब भाव 4 में इस युति का विचार करते हैं। सूर्य मंगल राहु जब चौथे भाव में युति करते हैं तो कैसा प्रभाव होता है। ऐसे जातकों को चोरी आदि से हानि की संभावना रहती है। मानसिक परेशानी रह सकती है। और ऐसे जातक धैर्यहीन हो सकते हैं। बहुत जल्दबाजी में काम करने वाले हो सकते हैं। सरकार से लाभ होता है और जमीन जायदाद का लाभ भी जातक प्राप्त करते हैं। मंदे प्रभाव में अशुभ राशि में जातक रोगग्रस्त रह सकता है। माता के सुख में कमी हो सकती है। गले में चांदी पहनना शुभ रहेगा। और ऐसे जातकों को गले व नाभि के रोग होने की संभावना होती है। भाव 5 में इस युति का विचार करते हैं। ऐसा जातक स्थिर बुद्धि का होगा। उसके संकल्प बहुत दृढ़ होंगे, किंतु संतान सुख में ऐसे जातक को कमी हो सकती है। पेट रोग की संभावना रहेगी। सरकारी कार्यों में लाभ होगा। सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी जातक को हो सकती है। यदि चंद्र कुंडली के चौथे भाव में हो तो जातक निर्धन हो सकता है। और अन्य यदि विचार करें तो 29 वर्ष की आयु से लेकर 42 वर्ष तक ससुराल और मामा को आर्थिक परेशानी रह सकती है। ऐसे जातकों को नास्तिक नहीं होना चाहिए। अपने रीति रिवाजों का पालन ऐसे जातकों को करना चाहिए। और आइए अब भाग 6 में इस युति का विचार करते हैं। ऐसे जातकों के स्वभाव में बहुत क्रोध होगा। ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे। और सेना या पुलिस आदि में ऐसे जातक नौकरी कर सकते हैं। यदि कुंडली में चंद्र और बुध कायम हो तो गृहस्थ सुख अच्छा प्राप्त होगा, अन्यथा गृहस्थ सुख भी जातक का मंदा हो सकता है। और यदि यह योग कुंडली में अशुभ राशि में बन रहा हो तो जातक के घर में गरीबी हो सकती है। आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर में किसी कन्या को नेत्र रोग हो सकता है। और यदि ऐसा है तो उस कन्या के विवाह के पश्चात अथवा जब कन्या 18 वर्ष की होगी तो घर की दरिद्रता दूर होगी। और इस युति के प्रभाव से जातक की आंखों के ऊपर मंदा प्रभाव हो सकता है। उपाय के लिए बुध को कायम करना चाहिए। घर में हरे बूटे लगाने चाहिए। और साज का सामान घर में रखना चाहिए। और नान के पक्ष के ऊपर भी इस युति का मंदा फल होता है। मामा को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। और आइए आगे विचार करते हैं। भाव 7 में यह युति होने पर गृह सुख में कमी होगी। ऐसे जातक का विवाह नहीं होगा, जब बहुत विलंब से होगा, अथवा तलाक की संभावना रहेगी, अथवा जीवन साथी रोगग्रस्त रह सकता है। और जीवन साथी का स्वभाव जो है वो कुछ क्रोधी भी हो सकता है। यदि बुध 5 में हो तो ऐसी स्थिति में मंदा योग बनेगा। जेल यात्रा की संभावना रहेगी। और इस युति के प्रभाव से संतान सुख में कमी होती है। नेत्र रोग होता है। और अक्सर इस युति में देखा गया है कि ऐसे जातक का भाग्य उदय जो है वो विवाह के पश्चात होता है। तो उसके बाद अष्टम भाव का हम विचार करते हैं। सूर्य मंगल राहु की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो तो तीनों ग्रहों का फल जो है वो मंदा हो सकता है। मंगल बद होगा। और ऐसी स्थिति में जातक को झगड़ों से दूर रहना चाहिए। भाई बंधुओं से जातक का मनमुटाव रहेगा। भाइयों से मनमुटाव रहेगा। और संतान सुख में कमी संभव है। और अष्टम भाव में मंगल राहु सूर्य की युति होने पर जातक को चोट आदि लगने का भय रहता है। पेशाब रोग की संभावना होती है।
पेट रोग होता है। और जातक की आयु के 10वें वर्ष, 18वें वर्ष, 28 में और 44 में, 58, 66 और 74वें वर्ष में जातक को यह समय जो है जातक के लिए कष्टदायक होता है। और उसके बाद विचार करते हैं भाव 9, ऐसे जातक को उच्च अधिकारी होंगे और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेंगे, किंतु अक्सर देखा गया है कि इनके जीवन में धन संपत्ति को लेकर इनका भाई बंधुओं से झगड़ा हो सकता है। ऐसे जातक धनी होते हैं किंतु स्वार्थी होते हैं। नेत्र रोग की संभावना ऐसे जातकों को रहती है। और घर में कोई बड़ा यज्ञ करने से ऐसे जातकों को बहुत लाभ होता है और भाग्य चमक जाता है। और नुकीली चीज से ऐसे जातकों को चोट लगने का भय रहता है। उसके बाद भाव 10 में सूर्य मंगल राहु की युति का यदि विचार करें, ऐसा जातक उच्च अधिकारी होगा और किंतु मन कुछ ऐसे जातक का उदास रहेगा, डिप्रेशन जातक को हो सकता है। यदि बुध अष्टम भाव में हो तो इस युति का मंदा फल प्राप्त होता है। और यदि ऐसे जातकों के घर से कोई सर्प निकलता है तो वह शुभ संकेत हो सकता है। उसे सर्प को मारना नहीं चाहिए, किसी तरह उसे पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे जातक बहुत धनी होते हैं जिनके 10वें भाव में यह युति होती है। विवाह के पश्चात विशेष भाग्योदय होता है। पिता सुख में कमी रह सकती है। यदि शनि 9वें भाव में हो तो जीव हत्या नाम का ऋण जातक की कुंडली में होगा। भाव 11 में यदि सूर्य मंगल राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में अच्छी कमाई के बाद भी जातक के ऊपर कर्जा रह सकता है। ऐसे जातक भी बहुत सुख प्राप्त करते हैं और उच्च अधिकारी भी बनते हैं। संतान सुख में कमी हो सकती है। मंदे प्रभाव में यदि यह युति अशुभ राशि में हो, मंदी राशि में हो रही हो तो कर्महीन योग बनेगा, मतलब जातक बहुत ज्यादा आलसी हो सकता है। 11वें भाव में यह युति होने पर सोना धारण करना जातक के लिए बहुत शुभ रहता है। उसके बाद विचार करते हैं 12वें भाव का। यदि कुंडली में सूर्य मंगल राहु की युति 12वें भाव में हो तो विवाहिक सुख में कमी होती है। ऐसे जातक का खर्चा बहुत अधिक होता है। दाएं नेत्र में कोई रोग रह सकता है। ऐसे जातकों को बुरी संगति से बचना चाहिए। और शुभ राशि में यह युति होने पर ऐसे जातक के शाही ठाट होते हैं। ऐसे जातक बहुत धनवान होते हैं और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। तो यह है सूर्य मंगल राहु की युति का प्रभाव 12 भावों में। यदि आपकी कुंडली में भी यह युति है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उपाय के लिए यदि इस युति का बहुत मंदा असर आपके जीवन में हो रहा है तो भगवान शिव की उपासना करें, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सूर्य मंगल राहु के प्रभाव में इतना ही। यदि आप भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, तो वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।